हाय फ्रेंड्स, आई एम संदू दिख रहा है एक्स चीफ में बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर सर्कुलर की पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आपको बताया कि अभी देखो आपका पोर्टेबिलिटी का बता दिया कि भाई कोई भी डिनाई नहीं कर सकता पोर्टेबिलिटी के लिए, आपको पोर्टेबिलिटी लेना है। और हाँ, सेकंड थिंग, पोर्टेबिलिटी के लिए अगर कोई एक्वायरिंग इंश्योर कोई डाटा मांगता है तो एग्जिस्टिंग इंश्योर को 72 घंटे के भीतर वो डाटा एक्वायरिंग इंश्योर को देना है। और दूसरी बात, एक्वायरिंग इंश्योर को भी 5 डेज के भीतर अपना डिसीजन देना है पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। फिर एक और अपडेट, अगर आप पुराने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है जिसको 60 मंथ्स हो गया है, तो आपका कोई भी क्लेम कंपनी रेपुडिएट नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि 5 ईयर्स में आपने कुछ भी नहीं लिया है और उसके बाद कुछ भी नहीं कह सकती कि इस वजह से आपका कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकती है कि आपका पॉलिसी का क्लेम डिनाई करे। नो क्लेम बोनस आपका प्रोटेक्शन का क्लॉज रहेगा कि आपकी नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टेड रहेंगे या जैसा भी रहेगा क्लेम का, लेकिन उसके कोई कुछ राइडर्स और वो सब रहेंगे। हाँ, फिर आता है अप्रूवल ऑफ कैशलेस फैसिलिटी। अब देखो क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं लेकिन पता चला एडमिट है और कैशलेस फैसिलिटी का अप्रूवल ही नहीं आ रहा, 24 आवर्स से बंदा एडमिट है। तो अभी ये कैशलेस फैसिलिटी का अप्रूवल 1 आवर के भीतर इंश्योर कंपनी को देना है और इसके लिए डिजिटल प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भी लॉन्च होंगे कि भाई डिजिटली भी आपको प्री ऑथराइज करके भी आप दे सकते हो कैशलेस फैसिलिटी का रिइंबर्समेंट। फिर आता है फाइनल ऑथराइजेशन। फिर कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फाइनल ऑथराइजेशन नहीं आता है कंपनी से, तब तक वो लोग पेशेंट को हॉस्पिटल वाले एडमिट ही रखते हैं। तो वो भी कैसे छोड़ें, क्योंकि उन्होंने भी ट्रीटमेंट कर दिया और पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया, तो वो चीज़ रहती है। तो वो भी गाइडलाइन है कि 3 आवर्स के भीतर इसको ऑथराइजेशन कंप्लीट करना है। अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसका इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को डिसीजन लेके उसके इमोर्टल्स जो हैं रिलीज करने हैं। फिर आपका सेटलमेंट ऑफ क्लेम की बात आती है। भाई कई अगर आपको कोई भी क्लेम का सेटलमेंट डिनाई करना है, रेप्यूडिएट करना है, तो उसके लिए कमिटी बैठेगी। कोई भी इंश्योरेंस का या कोई भी अथॉरिटी एक डायरेक्ट सिंगल पर्सन उस चीज को क्लेम को डिनाई नहीं कर सकता। ये भी बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि कमिटी बैठती है तो डिसीजन फेयर्स होते हैं। आता है क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल पॉलिसी। अब पहले यह था कि भाई वो करेगा ये करेगा, अभी आप मल्टीपल पॉलिसी से भी क्लेम ले सकते हैं। आप एक कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, फिर आपका अगर अमाउंट एग्जॉस्ट हो गया तो आप दूसरी इंश्योरेंस से बाकी का क्लेम भी ले सकते हैं। तो उसका अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्लेम अंडर मल्टीपल पॉलिसीज में। और एक रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाई जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिससे इसके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस हो जल्दी से जल्दी इसका सॉर्ट आउट हो जाए। इंश्योरेंस ombudsman कोई अवार्ड देता है इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए, और उस अवार्ड को अगर वो डिले करता है तो उसके ऊपर 5000 रुपीज पर डे की पेनल्टी भी आएगी। ये सारे मास्टर सर्कुलर के अपडेट कंज्यूमर फ्रेंडली हो गए हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस अब बहुत ही अच्छा हो गया और स्मूथ हो जाएगा इस नए मास्टर सर्कुलर के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और हाँ, हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।